एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये टाइम है 2 और 2:30 के आसपास का। आज हम जा रहे हैं पार्क बच्चों को लेके, और एक दो और फैमिली है। और अभी हम पार्क आ गए हैं। और आरविक गाड़ी में ही सो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको आराम से उठा लेती हूँ, क्योंकि इसकी नींद ख़राब नहीं होगी। ये थोड़ा सोएगा तो फिर ये रिलैक्स होके उठेगा। और यहाँ चिड़िया की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी ना, इतना प्यारा पार्क था ना ये। एक अपने उधर वाली फील आ रही थी कि इतना ग्रीनरी और इतनी चिड़िया इतनी ज़्यादा थी इधर। और अभी हम आए हुए हैं अजमान के पार्क में, और हमें यहाँ आके पता चला है कि ये बारबेक्यू के लिए इन्होंने क्लोज कर दिया है। बट आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो वो शो कर रहा है कि आप यहाँ कर सकते हो। बट हमने सोचा कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो बच्चे थोड़ा खेल लेते हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे शारजाह में किसी पार्क में। और इन्होंने स्कूटर से राइड ली और मैं और आरविक वॉक कर रहे थे, और जो फैमिली थी वो भी हमारे साथ थी। और इन दोनों ने थोड़ा झूला झूला, अयान ने भी और आरविक ने भी। और आजकल आरविक का ऐसा हो रखा है, जो अयान करता है उसको सेम वही करना होता है। और उसके बाद आरविक को भी हमने झूला झुलाया। और फिर अयान के डैडी और जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो बोले कि लेट हो जाएंगे वहाँ जाने में, तो बेटर है कि हम उधर की साइड निकल जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे पार्क में, शारजाह में, क्योंकि अजमान में जितने भी पार्क्स है उसमें बारबेक्यू बंद कर दिया इन लोगों ने। जो म्यूनसिपलिटी है उन्होंने बंद कर दिया है यहाँ पे। और इधर चिड़िया की इतनी आवाज़ आ रही थी, तो आरविक बस चुपचाप से सुने जा रहा था कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और वो इतना शांत था। और अभी हम आ गए हैं शारजाह दूसरे पार्क में, शारजाह नेशनल पार्क जो है। और मैंने यहाँ पे राइस बनाए थे, और ये फ्रेंड जो है ये महाराष्ट्र से है, तो वो बोली कि आज मैं महाराष्ट्र में जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, तो मैं वो बना के दिखाती हूँ। तो उन्होंने कढ़ी बनाई थी और मैंने सैलेड कट कर दी थी। उसके बाद राइस बन गए थे, जो पुलाव थे हमारे। और जब तक वो कढ़ी बना रही थी मैंने सैलेड्स और साथ में रायता भी प्रिपेयर कर दिया था। और हमने काफ़ी इंजॉय किया उधर। हमने खाना खा करके वहाँ पे पूरा डिनर किया अच्छे से। पहले बच्चों को खिला दिया था, आरविक को खिला दिया था, और फिर हमने खाया। और अयान का ये होता है कहीं भी आ जाओ उसको रोना ज़रूर होता है। अभी भी रोए जा रहा था, कहता है कि मुझे ये स्लाइड्स की साइड जाना है। तो हमने उसको फोर्सफुली खाना खिलाया, क्योंकि एक टाइम पे खा ले तो बच्चा फिर फ्री हो जाते हैं, पेरेंट्स भी। और फिर उसका यही था कि मुझे उधर जाना है। और इधर मैं उसको बोले जा रही थी कि एटलीस्ट एक बार खाना खा लो, उसके बाद डैडी लेके जाएंगे। तो वो कहता है बस मेरा हो गया, मैं नहीं खा रहा। फिर भी मतलब कि उसका ऐसे ही चल रहा था पूरा। और उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दिया था। और जब तक चाय बन रही थी मैंने सोचा कि आज मैं भी बैडमिंटन खेलती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं और मैं 3-4 साल के बाद बैडमिंटन खेल रही थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मतलब एक प्रैक्टिस छूट गई थी, बट फिर भी मतलब कि मैंने खेला और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और बैडमिंटन खेल के मैं अयान के डैडी को, और जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे घर के पास में ही रहते हैं, तो मैं उनको यही बोल रही थी कि हम डेली शाम को नीचे आया करेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट्स हम डेली खेलेंगे। एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और वैसे भी अच्छा है। और उसके बाद चाय बन गई थी, तो हमने चाय डाली और उसके बाद हमने चाय इंजॉय करी। और ये टाइम अराउंड 10-10:30 हो गए थे इस टाइम पे। और बच्चों का वही नींद वाला टाइम, तो आरविक को नींद आ गई थी और वो सोने वाला था बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल नींद में हो गए थे, तो हम निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि बच्चों का मेन होता है। और गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और हमें थोड़ा सा ये था कि आरविक को कोल्ड है, तो हमने सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं हम। और कुछ उसको टिथ भी निकल रहे हैं, तो हम वहाँ लेके गए डॉक्टर के पास। और उसका वेट चेक करना था, वो जाके वहाँ खेलने लग गया।
और हॉस्पिटल से हम घर आ गए थे और अभी मैं बना रही हूँ आरवी के लिए खाना। तो आप भी अपने बेबी के लिए ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। और आज मैं बना रही हूँ गूंद के लड्डू। एक्चुअली इस विंटर में मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि हस्बैंड जिम जाते हैं और वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो मैंने अब लो शुगर में बनाए हैं। और अभी मैं प्रिपेयर कर रही थी उसको, और ये अयान ने सारी वीडियो शूट की है। और मैंने लड्डू बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बट इतना बनाया है कि आप 1 मंथ के लिए आप 1 ले सकते हो शाम को दूध के साथ। एक्चुअली मैंने मेन इसलिए ही बनाया है कि रात को जब हम आफ्टर डिनर हमें कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं बीच में अयान और आरविक को देखने के लिए आई थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और आजकल इसको बस चलने का शौक हो रखा है, उठता है और गिर जाता है, उठता है और गिर जाता है, बट ये ट्राई करता रहता है चलने के लिए। इसके लिए हम वॉकर भी लेके आए हैं। और अभी टाइम है डिनर का, और अयान को मेरे हाथ के गर्मा गर्म पराठे और आलू गोभी की मसालेदार सब्जी खानी थी, तो मैंने सोचा मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं आलू को और गोभी को वॉश करके फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद उसी पैन में मैंने टमाटर, गार्लिक और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। वो सॉफ्ट होने के बाद उसको फिर मैश कर देना है, सारे मसाले डाल के, हल्दी, नमक, जीरा तो पहले ही डाल दिया था, और थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला, और फिर सब्जियां मिक्स करके थोड़ा सा उसको ढक के रख दो, और थोड़ा सा उसमें बाद में चाट मसाला और धनिया डाल के हमारी सब्जी रेडी थी। और उसके बाद हम निकल चुके थे, एक पूजा के लिए हमें जाना था, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। पहले हमारा प्लान कैंसिल हो गया था, बट एक फ्रेंड है जो पोलैंड रहते हैं, वो भी आए हुए हैं, उनके काफ़ी फ़ोन आ गए थे, तो उनके चक्कर में हम जा रहे हैं, वरना हमारा प्लान कैंसिल था। हमने थोड़ी देर पूजा में बैठे हम, और जो ये पूजा करवाते हैं वो अंकल राजस्थान से, उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। हम 3-4 साल से इधर जा रहे हैं, ये हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ करवाते हैं। और इसके बाद हम आ गए थे घर पे, निकल चुके थे घर के लिए, और अयान ने अपना स्कूटर देख लिया तो कहता है मुझे चलाना है। और अयान कुछ भी करता है तो साथ में आरवी को ज़रूर करना होता है, तो इन्होंने थोड़ी बहुत राइड्स ली। और ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। Thank you for watching. Stay connected. Bye bye.